आई एम सॉरी, मुझे ये खेल खेलना पड़ रहा है आपके साथ, लेकिन क्या करूं? अब जब करीब आते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अगर तुम मेरी फुग्गी होती ना तो मैं ये सब कभी नहीं करता। इतना प्यार करता कि फिर तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाती। पता नहीं किस्मत क्या चाहती है, इतने पास होकर भी आपसे कितनी दूर हूं। आपसे कुछ कह नहीं सकती, आपको गले भी नहीं लगा सकती। 2 मिनट के लिए क्या तुम मेरी फुग्गी बन सकती हो? प्लीज, बहुत दिन हो गए फुग्गी को गले लगाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए क्या आप मुझे अपनी फुग्गी समझकर गले नहीं लगा सकते? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तू इतना छोटा क्यों है? अरे मैं मालिक हूं तेरा, मुझे देख के अपना साइज तो चेंज कर। थोड़ा बड़ा बन, थोड़ा फ्लेक्सिबल बन, तभी टिक पाएगा इस दुनिया में। पर पता नहीं मैं इस दुनिया में टिक पाऊंगा कि नहीं। लाइफ से पैसे क्या गए, नींद ही चली गई। और इसे देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। मेरे पैसे छीन दिए तो बदले में कोई पावर ही दे देता, स्पाइडरमैन टाइप, जिससे मैं एक झटके में इसे बेड से खींचकर नीचे फ्लोर पे पटक दूं और इसका सिर नारियल की तरफ उठ जाए। नहीं अभी, सुबह सुबह अच्छा सोच, कहीं ये तुझे खींच के बाहर सड़क पे ना पटक दे। तुझे बस आज कैसे भी करके इससे साइन करवाना है। साइन की क्या जरूरत है? ऐसे सोते हुए इसके फिंगरप्रिंट्स ले लेता हूं तो भी काम तो हो ही जाएगा ना। लेट मी चेक कि नींद में अगर इसके फिंगर्स को टच करूं तो ये कैसे रिएक्ट करती है। नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करूं? हाँ, ये ठीक है। प्रज्ञा के साथ ये फैमिली में से कौन सा फैमिली मेंबर है? उसकी फैमिली के साइड से उसकी माँ और बहन भी उसके अगेंस्ट है, तो कौन हो सकता है? दादी तो नहीं? नहीं नहीं, दादी नहीं हो सकती। I mean, वो तो अपने पोते के खिलाफ जा ही नहीं सकती। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उस विजय ने तो बस ऐसे ही बोल दिया होगा हमसे पैसे लेने के लिए। प्रज्ञा की साइड बस एक ही इंसान हो सकता है और वो है रोनी, उसका चमचा। और हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ बोलता रहता है, करता कुछ नहीं है। रोनी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं रही हूँ, लेकिन कोई तो है जो उसके साथ है, पर कौन है और ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई उसके साथ है और हमें पता भी नहीं चला यार? फिर तो हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। I mean, कहीं भी किसी के सामने कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए हमें। एब्सोल्युटली। तो फाइनली अब तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो गया, राइट? एंड यू नो व्हाट, उस निखिल को लेकर तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसका क्या है, कभी मुंह उठा के कभी भी चले आता है। कहीं वो आ गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम फंस जाओगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। और अब जैसे भी करके भाई के साइन ले लो बस। लिसन आलिया, निखिल को ना तुम ही समझाओ। मुझे तो उसे देख के गुस्सा आता है और मैं कुछ भी उससे बात करती हूँ ना तो कभी मेरी बातों को सीरियसली लेता ही नहीं है। सो तुम इसे समझाना। ठीक है यार, निखिल को मैं समझा लूंगी, तुम बस भाई के साइन लेकर आओ। एक बार साइन ले लो तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रज्ञा को शक हो जाए कि भाई की इंटेंशंस क्या है। ओके, मैं जाके अभी से बात करती हूँ और ऐसा कुछ नाटक करती हूँ जैसे अभी प्रज्ञा से आज ही साइन करवा लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। आखिर प्रज्ञा के साथ अगर घर में से कोई है तो कौन है?
मजाक की बात और है, लेकिन आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अपनी ही बनाई लिमिट्स मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? तोड़ूंगी तो तकलीफ मुझे ही होगी। हाँ, मेरा मन करता है उनके करीब जाऊं, पर नहीं, इसके लिए मैं खुद अपने आप को इजाजत नहीं दूंगी। तब तक नहीं जब तक कि अपनी मंजिल नहीं पा लेती। दी, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। कौन सी बात? वो जो कल हुआ ना, उसी के बारे में। अरे आप सुनेंगी ना तो चौंक जाएंगी। क्या क्या हुआ कल? आलिया और तनु को घर के बाहर मैंने उस डेकोरेटर के साथ में देखा। इसमें चौंकने वाली क्या बात है रोनी? ये तो मुझे पहले से ही पता था। क्या ये बात आपको मालूम थी? मतलब मुझे पता था कि आलिया और तनु डेकोरेटर को पहले से जानते हैं, और ये भी जानती हूँ कि उस डेकोरेटर ने बड़ी चालाकी से अपना सारा इल्जाम इन पर डालकर खुद के साथ साथ आलिया और तनु को भी बचा लिया। वो तो है दी, मैंने ये बात सबको उस दिन बोलने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। देखो रोनी, तुम इस सब में मत पड़ो। वो लोग बहुत बुरे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम पे कोई मुसीबत आ जाए। दिख कर दिया ना आपने पराया। मैंने आपको सिर्फ वैसे बोलने के लिए बहन नहीं बोला था, मैं आपको दिल से बहन मानता हूँ इसलिए बोला है। वैसे भी इस रिश्ते में पहला हक जो होता है वो भाई का होता है, बहन की रक्षा करना और आपकी सेफ्टी करना मेरा काम नहीं है, मेरा फर्ज भी है। और वैसे भी दी, मैं आपको मुसीबत में नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच रोनी कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। जब मेरे अपने रिश्तों से भरोसा उठ रहा है तो एक मुंह बोला रिश्ता मेरे काम आ रहा है। दी, आपको पता है मेरी माँ बोलती है कि रिश्ते जो होते हैं ना, बनाने से नहीं निभाने से चलते हैं। और आपका कोई भी काम हो, कितना भी रिस्की क्यों ना हो, उसे पूरा करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, अपनी जान लगा दूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ कुड यू डू दिस? अभी तू अपना कंट्रोल कैसे छोड़ सकता है? गेम खेलना और बात है, पर ये सब क्या सोच रही होगी वो तेरे बारे में? नो, दिस इज नॉट डन। तुझे अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। बस अब बहुत हो गया। उसकी फीलिंग्स के साथ साथ तू अपनी फीलिंग्स का भी मजाक बना रहा है। अब इससे पहले कि बात और आगे बढ़े, रोक दे ये सब। अभी इतना परेशान क्यों है? ऐसे परेशान तो ये तभी होता है जब इससे कुछ काम नहीं हो पाता। कहीं से ये तो नहीं लगने लगा कि ये प्रज्ञा से साइन नहीं ले सकता। नहीं, इससे पहले कि ये कुछ सोच ले, मुझे अभी को मोटिवेट करना होगा। अभी तनु, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। अभी मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। थोड़ी देर पहले मेरी आंख लग गई थी और मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा। मैंने देखा कि तुमने प्रज्ञा से पेपर साइन करवा लिए और तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस तुम्हें मिल गई है और हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। तुमने हनीमून भी प्लान कर लिया और हमारे होने वाले बच्चे के लिए तुमने एक अच्छा सा बंगलो बुक किया है। ये इतना अच्छा सपना था, मैं इतनी खुश थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये सपना खत्म ही ना हो। और सबसे ज्यादा खुश थी दादी। उन्हें उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, उनके सारे हक वापस मिल गए। क्या वो अभी? तुम ये सपना सुन के खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है अभी? कहीं तुम मुझे ये तो नहीं कहने वाले थे कि तुम प्रज्ञा से पेपर साइन नहीं करवा सकते? तुम्हें कैसे पता? मतलब तुम यही कहने वाले थे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं हमारी शादी को लेके, हमारे बच्चे को लेके, यहाँ तक कि जो सपना देखा है उसे लेके मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अभी प्रज्ञा से आज ही साइन करवाओ, वरना कल से ना तुम मुझे देखोगे और ना ही हमारे होने वाले बच्चे को। स्टॉप इट तनु, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत करीब भी आ गया था। किसके? प्रज्ञा के? अरे नहीं, मंजिल के। मैंने उसे अपनी बातों में उलझा लिया था। ये देखो, कभी भी हो सकता है। अगर तुम मुझ पर प्रेशर डालोगी, मुझे डेडलाइन दोगी ना, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। हा? अभी अगर तुम सच में अपनी मंजिल के इतने करीब थे तो डर क्यों रहे हो? कैसे साइन लूं उससे? सोचा था इमोशनल फूल बनाकर अपना काम करवा लूंगा, लेकिन यहां तो मैं इमोशनल बनता जा रहा हूं और मैं ही फूल बन रहा हूं। जैसे ही उसके करीब जाता हूं मुझे कुछ होने लगता है और उसके पास ही मत जा। वो अपनी आंखों का पुराना जादू चला रही है।
उससे दूर रह के बात करना, वरना कहीं उसे पटाने के चक्कर में तू कहीं उसी के जाल में ना फंस जाए और वो तुझे गुलाम से अपना पालतू ही ना बना दे। अभी रोक दे ये सब, गहरी लंबी सांस ले और दिमाग शांत रख। लेकिन अगर मिशन पटाओ रोक दूंगा तो उससे साइन कैसे लूंगा? अरे बिना पटे वो साइन थोड़ी ना करेगी। करेगी तो पहले पेपर जरूर पढ़ेगी, और अगर पेपर पढ़ लिया तो क्या हो रोनी? ऑल इज वेल। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके जो पिताजी हैं वो हमेशा घर में ही पड़े रहते, कुछ करते क्यों नहीं? जब बेटा काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो फिर बाप को काम करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन सर हर काम पैसे के लिए नहीं होता है। वो क्या है कि इंसान का खाली दिमाग होता है ना, शैतान का घर होता है, और फिर इस उम्र में आदमी गलत कामों में पड़ ही जाता है। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। सर आप किसी से बोलिएगा मत। कल रात को मैंने तनु और आलिया को ना उस डेकोरेटर के साथ में बात करते देखा, और उसके साथ में कोई तीसरा आदमी भी था। और वो तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि आप। के पिताजी। देखिए, वैसे तो मैं आपकी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं। क्या है ना सर कि आपके पिताजी की तो उम्र हो चली, लेकिन आप समझदार मालूम होते हैं, इसलिए उन्हें समझाइए। अरे पूजा पाठ करें, मंदिर में घंटी बजाएं, अरे अपने नाती पोतियों के साथ खेलें, उन्हें घुमाने के लिए बाहर ले जाएं। ये क्या टाइम पास करने के गलत काम में क्यों पड़ना है? क्या हो सर, कहाँ को गए आप? नहीं, मैं सोच रहा था कि सही बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। उम्र में बहुत बड़े हैं मुझसे, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ याद रखिएगा सर, अगर दोबारा उन्होंने कोई ऐसी गलती की ना तो मैं सीधा उनको दी के पास ले जाऊंगा। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि वहां जमानत नहीं होती है, सीधे सजा मिलती है। So take care. लो पिला लो इसे। अरे पहले ही साढ़े मूड में है, क्या पिएगी? आज रहने देता हूँ, कल देखूंगा। ये मुझे पिलाने नहीं देगी और तन्नू कल मुझे जीने नहीं देगी। गलत काम करने जा रहे और चेहरे पे जरा भी अफसोस नहीं। कितने बदलते जा रहे हैं। हो सकता है सुबह जो हुआ उसकी वजह से अपसेट हो। मैंने जो किया वो गलत ही किया था ना। तुम्हारे चेहरे के 12 क्यों बजे हुए? मेरी शक्ल है, जितने भी बजाओ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज क्यों। तो आप जानते हैं सुबह मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ कर नहीं किया। गलती हो गई ना मुझसे, सॉरी। मुझे तो लगा था साइन लेने की सोच रहे हैं, पर इनके दिमाग में तो कोई और ही बात थी। कोई भरोसा नहीं है इनका, दुखी होने की एक्टिंग भी कर सकते हैं। सॉरी बोला ना। कोई बात नहीं, आइंदा मत कीजिएगा। मैं भूल चुकी हूँ, मुझे याद मत दिलाइए। तुम सो जाओ। कहाँ जा रहे? वो मुझे नींद नहीं आ रही है ना, तो तुम्हारा दिमाग खाने से अच्छा है कि मैं टेरेस पे आकर खुली हवा खा लूं, है ना? अब ड्रिंक भी तो कर सकते हैं ना आप भी तो कहते हैं कि ड्रिंक करने से आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। खुद बोल रही है, मान लो क्या, पर ये खुद मेरे साथ थोड़े ही पिएगी। छोड़ो। हाँ लेकिन नहीं, आज मैं खुली हवा खा के फ्रेश होना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो? मेडिटेशन। लगता है चढ़ गई।
बेटा अभी अब अपनी गेम शुरू कर। मेडिटेशन ऐसी थोड़ी ना होती है। तो कैसे होती है? अब ये भी बताना पड़ेगा। जैसे मेरा सर बहुत घूम रहा है, प्लीज। चलो मैं तुम्हें 2 पोजेस सिखाऊं। पहला पोज, ऐसा लगा। दूसरा पोज, देखो अगर तुम्हें अपना नशा कम करना है तो ऐसे मेडिटेट करना होगा, है? कोशिश तो करो। करती हूँ। कर रही हो क्या? नहीं होगा, मेरा सर हमेशा घूमता रहेगा। अरे बहुत सिंपल है, एक बार कोशिश तो करो। आपने कहाँ से सीखा? ये नया है मार्केट में। जो नया है तो आपको कैसे आता? वो क्या है ना, मैंने ये जो सारे पोजेस है एक खास इंस्टीट्यूट से सीखा है, पर वो लोग जो है स्ट्रिक्ट है, वो लोग सबको नहीं सिखाते। चीरी मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं सिखाते? सिर्फ अमीरों को सिखाते हैं, गरीबों के साथ भेदभाव करते हैं। ओ मेरी माँ, 2 मिनट चुप बैठोगी? मैं लेकर आता हूँ, बताता हूँ। ये देख रही हो, इस पर साइन करना होता है। एक बार तुमने इस पर साइन कर लिया ना, तो उसके बाद वो लोग ये फॉर्म देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अगर तुम क्वालिफाई होती हो तो तुम्हें ये लोग अलग अलग पोजेस सिखाएंगे। ऐसे नहीं। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि साइन करने के बाद तुम पीछे नहीं हटोगी। देखो मेरा नाम खराब होगा ना। मुझे सीखना है, मैं साइन करूंगी। मुझे सीखना। श्योर। एक सेकंड। अरे पंखा हो गया। चलो साइन करो। तुम किसी चीज को ढूंढ रही थी, वो चीज लॉकर के अंदर है और तुम उसे निकालने जा रही थी, तो खोलो ना लॉकर, निकालो। ओके। नो, झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। मैं आपसे गुस्सा हूँ क्योंकि आपने मुझे किस किया। तो तुम भी मुझे किस कर लो ना, हिसाब बराबर हो जाएगा। नो नो नो। चाबी तो दो फट। आप कितने गंदे हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। What? अरे चाबी, ये सैटिन कपड़ों का फील ही कुछ और होता है। इसे हाथ सरकता हुआ जेब के अंदर चला गया, पता भी नहीं चला। नहीं ऐसे यू करके बाहर आ गया। बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? चाबी का है। पुश पुश। तो अपनी जेब में है ना। ऐश, फायदा मश, आई मीन फायदा मत। आप बहुत क्यूट है, बहुत याद आती है आपकी। और आप जितना करीब आते ना उतनी ज्यादा याद आती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। तो चाबी दे दो, वरना नो चुभेगी ना। नो मैं नो, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग आंटी। अरे आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैं आपके लिए फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आया। इतनी सुबह तुम अपने घर से इतनी दूर मुझे ये ताजा सब्जियां देने आए हो? नहीं नहीं आंटी जी, एक्चुअली मैं मौसम इतना अच्छा था ना, तो मैं सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला था। वहाँ पे पास में मुझे एक सब्जी वाला दिख गया, फिर याद आया कि आपको फ्रेश सब्जियां इतनी पसंद है, तो मैं आपके लिए ये सब्जियां ले आया। बेटा जी झूठ तो कम से कम थोड़ा कम बोलो। अरे मुझे क्या पता नहीं है कि तुम इतनी दूर से मुझे ताजा सब्जियां देने क्यों आए हो? मुझे पता है, तुम बुलबुल से मिलने आए हो। रुको मैं उसे बुला देती हूँ। बुलबुल देख, पूरा आया है सब्जी वाला तुझसे मिलने। चाय लेके आती हूँ, बैठो मैं आती हूँ। माँ माँ क्या आप भी सब्जी वाला खाली हाथ आए हो? अरे नहीं,
सब्जियां लाए हो ना, ये देखो यहाँ रखी है। तुम मेरे लिए सब्जियां गिफ्ट लाए हो? अरे बाबा, मैं तुम्हारे लिए सब्जियां क्यों लाऊंगा? तुम्हें थोड़ी ना खाना बनाना आता है। वेरी फनी। मुझे बताओ तो तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं खुद पूरा का पूरा तुम्हारे सामने खड़ा होते अच्छे ट्रैक सूट में तुम्हारे लिए तो आया हूँ। वैसे मजाक बंद करो पूरब, और मुझे जल्दी से बता कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। एक मिनट, तुम्हें याद तो है ना आज क्या है? अरे हाँ, हैप्पी बर्थडे बुलबुल। बुलबुल दरवाजा खोलो ना, कितनी देर हो गई? ये प्रकृति अभी तक आई क्यों नहीं? प्रकृति आप आ जाइए, कोई भी नहीं यहाँ पे, आंटी जी भी बाहर जा चुकी है। अब बुलबुल भी अंदर, आप जल्दी से आ जाइए। कहाँ है वो? प्रकृति थैंक गॉड, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आप आ जाओ जल्दी। बुलबुल बुलबुल प्लीज दरवाजा खोलो, देखो प्रकृति भी यहीं पर है। देखो पूरब, कुछ तो लिमिट रखो, बात करने के लिए इतना बड़ा झूठ। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बुलबुल बाहर आजा प्लीज। दी, तू यहाँ क्या कर रही है? और माँ कहाँ है? उनको मैंने बाहर भेज दिया। क्यों? तू वो सब छोड़, तू पहले बता कि तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं या तुम्हारे झगड़े निपटाऊं? दी, गलती इसकी है, इसने शुरुआत की। ये हमारी लव एनिवर्सरी भूल गया दी। दी मुझे अच्छे से आता, पर इसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। दी ये झूठ बोल रहा है। बस करो तुम दोनों तो बच्चे बन गए हो। दी शुरुआत इसने की थी। तो तू खत्म कर दे ना, तू माफ कर दे पूरब को। ऐसे कैसे दी? ऐसे नहीं तो फिर कैसे? दरवाजा तो खोलो। माँ, दी तू छुप जा इधर। मैं आई। नहीं, कुंडी क्यों लगा के रखी थी? वो आंटी जी, आपकी बेटी बुलबुल मुझ पे चिल्ला रही थी, कह रही थी कि घर में जो हो रहा है आवाजें बाहर नहीं जानी चाहिए ना, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बाय द वे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो मैं पैसे लेना ही भूल गई थी। आंटी जी, वो मैं पूछ रहा था बाहर का मौसम कैसा है? ज्यादा गर्मी तो नहीं ना आपको? पसीना आ रहा है। हाँ गर्मी तो वैसी है, पर पसीने तो आएंगे। मैं तो वैसे भी सुबह सुबह सब कुछ भूल जाती हूँ ना। अरे सूट लेने थे और पैसे यही रखते, ड्रॉर से जरा मैं निकाल लेती हूँ। माँ हाय, क्या कर रहे हो? अरे मुझे वहाँ से पैसे निकालने हैं। क्यों? अरे तू हट ना, वहाँ पैसे रखे मैंने। पैसे नहीं है माँ। क्यों? मैंने तो पैसे वहीं रखे थे। पैसे नहीं, क्योंकि मैंने ले लिए पैसे। कल ही तो तूने मुझसे पैसे लिए थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तूने यहाँ से भी पैसे निकाल लिए? पूरब को पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने पैसे दे दिए उसे। वो आज वापस दे देगा आपको। खुल जाओ, इडियट लॉक, खुल जाओ। क्या हुआ? हाथ चिपक गया क्या? चोरी दी के रूम में, और वो भी दिन दहाड़े? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। हाँ एक्चुअली वो ये अभी का कुछ सामान अंदर रह गया है, तो उसी को खोलने की कोशिश कर रही हूँ, निकालने की कोशिश कर रही हूँ बस। सर देखिए, ये इस ड्रॉर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही मैं आया तो बोलने लगी कि इसके अंदर आपका कुछ सामान रह गया है। सर मुझे तो शक है कि ये इस ड्रॉर से कुछ चोरी कर रही थी। आप एक मिनट रुकिए, मैं दी को बोल के आता हूँ। एक्चुअली मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। क्यों किया मतलब? अरे बाबा, तुम जो चाहे बोल सकते हो, मैं इतनी सी बात नहीं बोल सकता? हाँ, इन्हीं नखरों में तो मेरा प्यार है। मैं लड़ू और तुम मनाओ, तुम प्यार करो। वैसे क्या है ना, ये तो भी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। So you mean कि शादी के बाद भी जैसा भी चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा, प्यार की बातें नहीं हो? मतलब सब कुछ मैं ही करूंगी, तुम कुछ नहीं करोगे? एक मिनट, ठीक है, लड़ूंगी मैं और प्यार तुम करोगे। तो अभी से स्टार्ट करते हैं ना, प्यार मुझे ही करना है, तुमने खुद कहे तो लेट्स स्टार्ट विद अ किस। किस? यहाँ पूरा रिलैक्स था, भाई को थोड़ा टाइम तो दो। नो आई एम श्योर थोड़े टाइम में पेपर्स भी हाथ में आ जाएंगे। पूरा पर बुलबुल, चलो चल के उनकी डेट खराब करते हैं। उनकी डेट खराब करने के चक्कर में मेरा मूड खराब हो जाएगा। तुम चलो तो सही। हाय।
घर में खाना नहीं बना क्या, जो बाहर डिनर करने आ गए? तनु, तब वो क्या है ना कि आप दोनों की लाइफ में रोमांस बिल्कुल बचा नहीं है ना। तुम दोनों लव लाइफ में थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो, बट यू नो जैसी करनी वैसी भरनी। इनफ ऑफ इट बुलबुल। जस्ट बिकॉज मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसका मतलब नहीं है कि तुम एक सेकेंड, तुम दोनों हमें यहाँ पर डिस्टर्ब करे हो। क्या है कि हम दोनों की लव एनिवर्सरी है, सो अगर ऐसे बिना बताए यहाँ होगे तो ऐसी ट्रीटमेंट तो मिलेगी ना। लव एनिवर्सरी? हाँ, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी हैरान क्यों हो गए? ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी लाइफ में तो लव है ही नहीं, तो लव एनिवर्सरी का मतलब तुम क्या समझोगी? हाँ दी। हाँ सौम्या दी। बुलबुल मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। हाँ पता है, बोलो ना। वो क्या है कि आज मेरी और पूरब की लव एनिवर्सरी है, तो मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करी और मैं ऑफिस भी नहीं गई इसीलिए। हाँ हाँ, लेकिन 2 मिनट के लिए बात कर ले प्लीज। ओके, सिर्फ 2 मिनट के लिए। पूरब मैं अभी आई। दी, वो आलिया और तनु सामने थे। वो दोनों वहाँ क्या कर रही हैं? पता नहीं दी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे और पूरब की लव एनिवर्सरी स्पॉइल कर रहे हैं। देखती, इससे पहले कि वो दोनों मिलकर पूरब से सवाल जवाब करे, उसका मूड स्पॉइल करे, मैं वहां पर जाकर सब संभालती हूँ। मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो लोग अगर वहां से निकलने का नाम न लेना तो तुम लोग ही कहीं और चले जाना, ठीक है? क्या हुआ? पूरब प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो। अरे इतनी अच्छी लोकेशन पे है, इतनी अच्छी डेट पे है, तो अकेला क्यों छोड़ दूं? बताओ क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान? पूरब मैंने कहा ना, प्लीज लीव मी अलोन, मुझे नहीं बात करनी है। और क्या बोलूं मैं तुम्हें? पूरब मुझे डर लगने लगा है, पता नहीं अजीब सी फीलिंग आने लगी है। ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। पता नहीं सिक्योर फील करने लगी हूँ पूरब में। पूरब एक काम करते हैं ना, क्या हम दोनों प्लीज एक दूसरे से शादी कर सकते हैं? देखो अगर हम दोनों ऐसे शादी कर लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक बात बताओ, तुम उसे ये शादी करने की इतनी जल्दी कैसे हो रही? अरे पापा करेंगे ना शादी, बिल्कुल करेंगे। एक बार उनका मकसद पूरा हो गया और वो अभी साथ में हो गए ना तो झट से शादी करेंगे। इनफैक्ट वो दोनों ही हमारी शादी करा देंगे। ओह पूरा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं जानती हूँ, देखो मैं जानती हूँ कि प्रज्ञा दी और जीजू का मिलना बहुत जरूरी है हम दोनों के मिलने से पहले, लेकिन मुझे डर लग रहा है पूरा। हम ना एक काम करते, हम दोनों मिलकर ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और किसी को नहीं बताएंगे। ट्रस्ट मी, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम दोनों ने शादी कर ली है। ऐसे चुपचाप रहेंगे। मतलब एटलीस्ट कोर्ट मैरिज करने से मेरे मन में श्योरिटी रहेगी ना कि तुम मेरे हो। पूरब प्लीज शादी कर लेते हैं, प्लीज पूरब। मुझे डर लग रहा है पूरब। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझसे तुम्हें कोई तो छीनने की कोशिश कर रहा है पूरब। बुलबुल यार, तुम भी ना इतनी अच्छी सुंदर जगह पे आए हैं, डेट पे आए और तुम ये नेगेटिव बातें लेके बैठ गई। अब भला यहाँ पे मुझे तुमसे कौन छीनेगा? हाँ, और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। पूरब 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 क्या हो? पूरब 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 उठो। पूरब तुम ठीक हो ना? पूरब 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 आंखें खोलो प्लीज। पूरब पूरब पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।